हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में, मैंने जीएसटी के सारे कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया था बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आज हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 फ्रॉम एम एल अग्रवाल। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 15,000 रुपीज़, अ डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, फाइंड द सेलिंग प्राइस, द अमाउंट, द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। चलिए देखते हैं पहला नंबर सॉल्व करते हुए अपने क्या बोला है। मार्क्ड प्राइस क्या दिया हुआ है, मार्क्ड प्राइस है रुपीज़ 15,000, क्लियर है। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 10% का। अब ध्यान दीजिए 10% ऑफ व्हाट, 10 इंटू 15,000 बाई 100, क्लियर, 1500। दैट मीन्स क्या आया प्रॉफिट, 1500 रुपीज़ का प्रॉफिट आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एसपी निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी। अभी तक जीएसटी हम लोग ऐड नहीं किए हैं इसमें। एक्सक्लूडिंग जीएसटी इज इक्वल्स टू 1500 प्लस 1500, ये रहा रुपीज़, विच इज़ इक्वल्स टू 00561, ये होगा रुपीज़ में। तो 16,500 ये आ गया है अपना सेलिंग प्राइस विदाउट जीएसटी। क्लियर है सभी को, क्लियर अच्छा सा। अच्छा, ये हो गया पहला नंबर एक्सक्लूडिंग टैक्स। यहाँ पर आप एक्सक्लूडिंग टैक्स कर लीजिएगा, ठीक है, एक्सक्लूडिंग टैक्स, क्लियर। स्टेटमेंट में ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपका मार्क्स डिडक्ट होने का संभावना रहता है। तो जैसा ऐसा मैं कर रहा हूँ सेम आपको भी एग्जाम में सिमिलर ऐसे ही करना है ताकि आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट ना कर सके। रुपीज़ लिखना मत भूलिएगा, इज इक्वल्स टू देना मत भूलिएगा। सेकंड में बोला द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। अब हमको क्या पता है, हमको सेलिंग प्राइस पता है, तो अपने क्या करेंगे, अपने निकाल सकते हैं जीएसटी। तो चलिए देखते हैं रेट ऑफ जीएसटी क्या दिया हुआ है। रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू 12%, 12%। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि जीएसटी अगेन दो टाइप में या दो स्लैब में डिवाइड हो जाता है। एक हो जाता है एसजीएसटी और एक हो जाता है सीजीएसटी, क्लियर। तो अब ये 12% में 6% चला जाएगा एसजीएसटी और 6% चला जाएगा सीजीएसटी। तो चलिए निकालते हैं अपने, ठीक है। इज इक्वल्स टू 12/100 इंटू 16500, ये पूरा क्या है, ये पूरा रुपीज़ में है, 0 से 0, 0 से 0, क्लियर। अब 12 इंटू 165 कीजिएगा तो आपका आएगा रुपीज़ 1980, क्लियर है, क्लियर है। ये आ गया आपका सेकंड का आंसर कि कितना जीएसटी हमको भरना है, हमको भरना है 1980 रुपीज़। अब टोटल अमाउंट कितना देना है कंज्यूमर के द्वारा। थर्ड नंबर का स्टेटमेंट ध्यान से लिखिएगा, द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर इज इक्वल्स टू एसपी सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी। तो सेलिंग प्राइस अपने क्या निकाले थे 16500, ठीक है, प्लस 1980, ये सब क्या है, ये सब है रुपीज़। तो रुपीज़ लिखना मत भूलिएगा, इज इक्वल्स टू रुपीज़, सम करने से क्या आएगा 18480, क्लियर है। ये अपना हो गया थर्ड का आंसर, क्लियर यहाँ तक। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। बोला शॉपकीपर बाइज गुड्स वर्थ रुपीज़ 4,000 एंड सेल्स दीज एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% टू अ कस्टमर इन द सेम स्टेट। सेम स्टेट है मतलब आईजीएसटी अभी नहीं लगेगा, अभी सीजीएसटी और एसजीएसटी में काम चल जाएगा और जीएसटी दिया हुआ 5%, ठीक है। तो निकालना है सेलिंग प्राइस, तो चलिए निकालते हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ, कितना में खरीदा है, 4,000 में खरीदा है। तो अपने क्या लिखेंगे, एक्चुअल प्राइस ऑफ गुड, एक्चुअल प्राइस ऑफ गुड्स इज इक्वल्स टू रुपीज़ 4,000, ये नंबर 1 का करा रहा हूँ, ठीक है। अब ये कितना में बेच रहा है, ये 20% प्रॉफिट में बेच रहा है। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 20%, देयरफॉर सेलिंग प्राइस विदाउट या एक्सक्लूडिंग टैक्स इज इक्वल्स टू 4,000 प्लस 20% ऑफ 4,000, क्लियर है। ये पूरा क्या है, ये है पूरा रुपीज़, 0 से 0, 0 से 0, क्या बचेगा बोलिए, इज इक्वल्स टू रुपीज़ 4,000 प्लस 2 4 ज़ा 8, ये आ गया 800, विच इज इक्वल्स टू रुपीज़ 4,800, क्लियर। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है। अब ये 4,800 आ गया, डैट मीन्स फर्स्ट हम लोग निकाल चुके हैं, ये फर्स्ट का आंसर आ चुका है।
सेकंड क्वेश्चन में या सेकंड सब पार्ट में चलते हैं। CGST पेड बाय द कंज्यूमर। अब देखिए यहाँ पर बोला था GST जो कि है 5%, GST कितना दिया हुआ है 5% दिया हुआ है। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, CGST एंड SGST। 5% को दो भाग में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2.5%, और यहाँ भी 2.5%। क्लियर, 5 नहीं देना है दोनों को, 5 को ही दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। दैट मीन्स 5/2% विच इज इक्वल टू 2.5% CGST एंड 2.5% SGST। क्लियर, चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं आपने। तो CGST पेड बाय द कंज्यूमर, पेड बाय द कंज्यूमर इज इक्वल्स टू 2.5% ऑफ SP। तो 2.5% है, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, और SP हम लोग अभी निकालें 4800। ये पूरा क्या है, ये पूरा है रुपीज़। हर एक स्टेप फॉलो कीजिएगा बहुत ध्यान से, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो सकता है आपका। ठीक है, 0000 ये आ जाएगा ₹120। क्लियर, ये आ गया सेकंड का आंसर, CGST सेकंड का था। अच्छा, थर्ड में क्या बोला, थर्ड में बोला SGST निकालना है अपने को, पेड बाय द कंज्यूमर विच इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू SP, परसेंट इंटू SP, विच इज इक्वल्स टू रुपीज़ अगेन 2.5 बाई 100 इंटू 4800 कटा इज इक्वल्स टू रुपीज़ अगेन 120, और ये हो गया अपना थर्ड का आंसर। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए ध्यान से, द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर सिर्फ SP नहीं देगा, ठीक है, कंज्यूमर सिर्फ दुकानदार को SP नहीं देगा, उसको CGST और SGST भी देना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट क्या पे किया वो, देयरफॉर 4 नंबर में टोटल अमाउंट, द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर इज इक्वल्स टू SP प्लस CGST प्लस SGST। क्लियर है। तो SP कितना था, SP था ₹4800 प्लस CGST कितना 120 प्लस SGST कितना 120। क्लियर, विच इज इक्वल्स टू ₹5040। क्लियर, ये हो गया हमारा फोर्थ सब पार्ट का आंसर। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि मिस्टर बेदी visits the market and buys the following articles, मेडिसिन कॉस्टिंग ₹950। ठीक है, अच्छा, मेडिसिन का कॉस्ट दे दिया है, और लैपटॉप बैग 1000, पेयर ऑफ शूज़, मेडिसिन 950, शूज़ 3000, लैपटॉप बैग 1000। कैलकुलेट नंबर 1 GST निकालना। ठीक है, मेडिसिन क्या दिया हुआ है, मेडिसिन का कॉस्ट दिया हुआ है ₹950। GST कितना है इस पर, GST है 5% ऑफ किसका 950 का, ऑफ ₹950। ठीक है, हम लोग निकाल लेंगे 5/100 इंटू 950, 0 से 0 कटा, 5 2 ज़ा 2, 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 0.5। क्लियर, 47.5 आ चुका है किसका, मेडिसिन का। अच्छा, शूज़ का कॉस्ट है ₹3000, और इसमें GST 18%, GST इज इक्वल्स टू 18% ऑफ 3000। अच्छा, विच इज इक्वल्स टू 18/100 इंटू 0000। क्लियर, 18 3 ज़ा 54, और 1 0 लग जाएगा, ये होगा रुपीज़ में। क्लियर, 540 यहाँ आ चुका है। अगला चलते हैं लैपटॉप बैग का। लैपटॉप बैग कितना मिल गया 1000 और 30% GST, इसका कॉस्ट है ₹1000, और GST कितना था, GST था 30% ऑफ ₹1000, विच इज इक्वल्स टू 35/100 इंटू 1000, 0000 कितना आया ₹350। क्लियर, तीनों का हम लोग GST निकाल चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला था कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ GST पेड। चलिए निकाल लेते हैं। नंबर 1, टोटल अमाउंट ऑफ GST पेड इज इक्वल्स टू 47.5 प्लस 540 प्लस 350, ये पूरा क्या है, ये पूरा रुपीज़ में है, लिखना भूलिएगा मत, इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग सबको प्लस कर देंगे हम लोग का आंसर आएगा ₹713.5। क्लियर, और सेकंड में बोला टोटल बिलिंग अमाउंट,
इंक्लूडिंग जीएसटी, देयरफॉर टोटल बिलिंग अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी इज इक्वल्स टू रुपीज़, टोटल जीएसटी कितना है 713.5 प्लस मेडिसिन का कॉस्ट 950, 3000 सू का 950, 3000 प्लस 1000 लैपटॉप बैग का 1000 विच इज इक्वल्स टू रुपीज़ 5363.5 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। सेकेंड पार्ट का भी आंसर आ गया था और फर्स्ट पार्ट का भी आंसर आ गया था। क्लियर। हम लोग मूव करते हैं फोर्थ सम्स की तरफ। क्या बोल रहा है? अ शॉपकीपर buys an article from a wholesaler for rupees 20,000 and sells it to a consumer at 10% profit. If the rate of GST is 12%, find the tax liability of the shopkeeper. ये कुछ नया वर्ड हम लोग सुने हैं इस क्वेश्चन में, तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे अपने। चलिए स्टेटमेंट लिखेंगे सबसे पहले। SP सेलिंग प्राइस ऑफ द होलसेलर, ऑफ द होलसेलर। होलसेलर कितना में सामान बेचा? होलसेलर बेचा सामान रुपीज़ 20,000 में, ठीक है। एक शॉपकीपर है, देखिए ध्यान से, शॉपकीपर है, ये किससे सामान खरीदा? ये एक होलसेलर से सामान खरीदा, होलसेलर। और ये किसको बेचा? ये बेचा कंज्यूमर को। क्लियर है? अच्छा, ठीक है। अच्छा, सामान कितना में खरीदा? 20,000 में सामान खरीदा है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर इज इक्वल टू 20,000। क्लियर। अच्छा, तो जो वो सामान बेचा, होलसेलर जो सामान बेचा, सेल किया, वो शॉपकीपर का सीपी हो जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू सीपी ऑफ द शॉपकीपर इज इक्वल्स टू रुपीज़। अगर होलसेलर सामान बेचा 20,000 में, तो शॉपकीपर 20,000 में ही ना सामान खरीदेगा, तो 20,000 शॉपकीपर का क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। 20,000 में वो सामान खरीदा, अब उसमें प्रॉफिट जुड़ेगा और फिर वो सामान आगे फॉरवर्ड करेगा। क्लियर। चलिए, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है अपना 10%। क्लियर। इज इक्वल्स टू 10/100 इंटू 20,000, 0000। क्लियर। क्या आया? रुपीज़ 2,000। क्लियर है? ये हुआ अपना प्रॉफिट। क्लियर। अच्छा, Therefore, SP of the shopkeeper is equal to कितना हो जाएगा? रुपीज़ 20,000 हुआ था CP, ये था हमारा CP प्लस 2,000 है प्रॉफिट। यही ना होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज़ 22,000। क्लियर है? क्लियर। अच्छा, अब हम लोग को निकालना है टैक्स लाइबिलिटी। रेट ऑफ GST, the rate of GST is equals to 12% है GST, therefore tax liability, ठीक है, ऑफ शॉपकीपर इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। ध्यान से, प्रॉफिट इनटू GST परसेंटेज। इसको माथा में रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट इनटू GST। प्रॉफिट कितना हुआ था? प्रॉफिट हुआ था 2,000। GST कितना है? GST है 12%। तो परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज जब हम लोग करेंगे तो डिवाइड बाई 100 करते हैं। 0 से 0 कटा, फिर 0 से 0 कटा, इज इक्वल टू रुपीज़ 240। यहाँ रुपीज़ लिखना भूल गए, यहाँ भी रुपीज़ लिखना भूल गए, जो कि लिख दिए। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। तो टैक्स लाइबिलिटी कितना था? द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर इज रुपीज़ 240। आंसर। चलिए नेक्स्ट सम्स और आज का लास्ट सम्स में चलते हैं, समय ज़्यादा लग रहा है सॉल्व करने में, ठीक है, मुझे वीडियो छोटी रखनी है। अ डीलर बाइज एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 6,000 फ्रॉम अ होलसेलर। द डीलर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर। डीलर हमेशा बीच में है, डीलर हमेशा बीच में है, होलसेलर लेफ्ट हैंड साइड में है, और कंज्यूमर हम लोग जैसा आदमी जो सामान खरीदता है। हम लोग किसी को नहीं बेचते हैं, डीलर बेचता है। और डीलर किससे लेता है? या तो फैक्ट्री से लेगा, या मैन्युफैक्चरर से लेगा, या किसी होलसेलर से लेगा। क्लियर है। और एंड यूजर कौन है? कंज्यूमर। बीच में कौन आता है? ट्रेडर या डीलर। याद रखिएगा, ट्रेडर या डीलर हमेशा बीच में लाई करेगा, ठीक है। अच्छा, द डीलर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट 15% प्रॉफिट इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मीन्स सेम स्टेट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट का डिफरेंस,
ध्यान समझिए, इंट्रा मीन्स सेम स्टेट में ही लेन देन हो रहा है। एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। फाइंड द इनपुट जीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी, नेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड बाय द डीलर, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। यहां आपको अच्छा समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 क्लियर। अच्छा, तो एसपी ऑफ द होलसेलर इज इक्वल्स टू सीपी ऑफ द, इसको हटा दीजिए अभी, सीपी ऑफ द शॉपकीपर या डीलर, विच इज इक्वल्स टू ₹6,000। शॉपकीपर बेचा 6,000 में, तो डीलर 6,000 में ही ना खरीदा, तो होलसेलर का एसपी इज इक्वल्स टू डीलर का सीपी। क्लियर, जो कि है ₹6,000। क्लियर यहां तक। अच्छा, वो बेच कितना में रहा है? 15% प्रॉफिट में बेच रहा है। किसको? कंज्यूमर को। प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 15%। इज इक्वल्स टू 15% को अगेन फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, हो जाएगा 15/100, रुपीज़ का साइन लगाना भूलिएगा नहीं, इंटू 6,000, 0 से 0 और 0 से 0। क्लियर क्लियर। अच्छा, 15 6 जा 90, ये हो गया 900, ये हुआ प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? एसपी ऑफ द डीलर इज इक्वल्स टू रुपीज सीपी ऑफ द डीलर विच इज 6,000 प्लस प्रॉफिट विच इज 900 इज इक्वल्स टू ₹6,900। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रेट ऑफ जीएसटी क्या बोल दिया है? रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू 18% है। नंबर 1 क्या पूछा? इनपुट सी जीएसटी, इनपुट सी जीएसटी पेड बाय द डीलर, पेड बाय द डीलर इज इक्वल्स टू 18 का हाफ कितना हो जाएगा? 9%, क्योंकि जीएसटी अगेन दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है सी जीएसटी और एक होता है एस जीएसटी। क्लियर। तो याद रखिएगा, इनपुट जब डीलर होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदा तब जीएसटी देने को बोलते हैं इनपुट जीएसटी, और आउटपुट जीएसटी मतलब डीलर कंज्यूमर से जब जीएसटी लेता है तब हम लोग बोलते हैं उसको आउटपुट जीएसटी। क्लियर। तो इनपुट सी जीएसटी पेड बाय द डीलर इज इक्वल टू 9% ऑफ व्हाट? ऑफ 6,000 रुपीज, 6,000 विच इज इक्वल टू 9/100 इंटू 6,000, यहाँ रुपीज़ लिख दीजिए, इज इक्वल्स टू 9 6 जा 54 और ये हो गया 540। क्लियर है। अच्छा, तो इनपुट एस जीएसटी भी कितना हो जाएगा? सेम होगा, बाय द डीलर इज इक्वल्स टू 9% ऑफ ₹6,000 इज इक्वल्स टू ₹9/100 इंटू 6,000, 0 से 0, 0 से 0 इज इक्वल टू 9 6 जा 54, 540 रुपीज़। क्लियर, ये आ गया? क्लियर है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, आउटपुट मतलब कंज्यूमर से कितना कलेक्ट किया। आउटपुट सी जीएसटी कलेक्टेड, यहाँ पर पेड था, यहाँ पर कलेक्टेड बाय द डीलर इज इक्वल्स टू 9% ऑफ एसपी हो जाएगा, ये तो सीपी था। एसपी कितना निकाले थे? 6,900 रुपीज़, 6,900। क्लियर है। विच इज इक्वल्स टू 9/100, यहाँ रुपीज़ इंटू 6,900, 0 से 0 और 0 से 0 इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना आएगा? 621, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 6 जा 54 प्लस 8 62। क्लियर, ये हो गया यहाँ पर। अब आउटपुट एस जीएसटी भी निकालना है, कलेक्टेड बाय द डीलर इज इक्वल्स टू 9% ऑफ एसपी विच इज 6,900 इज इक्वल्स टू ₹9/100 इंटू 6,900 इज इक्वल्स टू अगेन ₹621। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, थर्ड नंबर क्या बोला? थर्ड नंबर बोला नेट सी जीएसटी पेड बाय द डीलर। तो नेट सी जीएसटी पेड बाय द डीलर इज इक्वल्स टू आउटपुट सी जीएसटी माइनस इनपुट सी जीएसटी
इज इक्वल्स टू रुपीज़, आउटपुट CGST कितना आया था 621, 621 माइनस इनपुट CGST 540, 540 क्लियर है, इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81। सिमिलरली नेट SGST पेड बाय द डीलर इज इक्वल्स टू आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST, क्लियर, इज इक्वल्स टू रुपीज़ 621 माइनस 540 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 81। क्लियर यहाँ तक। लास्ट नंबर 4, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, पेड बाय द कंज्यूमर इज इक्वल्स टू SP प्लस CGST प्लस SGST, क्लियर है, इज इक्वल्स टू रुपीज़ SP कितना था 6900 प्लस CGST कितना था 621 प्लस SGST भी 621 विच इज इक्वल्स टू रुपीज़ 8142। क्लियर, ये हो गया हमारा 4th सब पार्ट ऑफ 5 का आंसर। क्लियर है सभी को। आज मैं क्लास यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैं बहुत इजी ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू।